शुरू करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला दो लिस्ट में आपस को कंपेयर करना। कंपेयर करने में सबसे पहले हम देख रहे हैं इक्वल टू का कंपैरिजन। ठीक है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या L1 L2 इक्वल है। तो ये वर्क कैसे करेगा? पहला एलिमेंट देखेगा, L1 का पहला एलिमेंट, L2 का पहला एलिमेंट, फिर L1 का दूसरा एलिमेंट, L2 का दूसरा एलिमेंट, L1 का तीसरा, L2 का दूसरा, सारे इक्वल है मतलब ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेक कर रहा है, क्या L1 और L3 इक्वल है? तो L1 और L3 में आप देखिए पहला ही एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो आउटपुट आ गया फॉल्स, इक्वल नहीं है। और क्या क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। ग्रेटर देन और लेस देन, पहले मुझे चेक करना है L1 और L2 में से कौन बड़ा है। तो ये बड़े के लिए क्या करता है कि L1 का पहला एलिमेंट देखेगा, L2 का पहला एलिमेंट देखेगा। अगर जो भी एलिमेंट बड़ा होगा वो लिस्ट बड़ी है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि L2 का पहला एलिमेंट बड़ा है, यानी कि L2 इज़ ग्रेटर देन L1। और हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, L1 इज़ ग्रेटर देन L2, इसलिए आउटपुट फॉल्स आ गया है। ठीक है, सेकंड में देखिए L1 और L3 को कंपेयर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो L1 का पहला एलिमेंट 2, L3 का पहला एलिमेंट 2, ये तो दोनों इक्वल है। तो फिर अगला एलिमेंट चेक करेगा। चलिए सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं। L1 का दूसरा एलिमेंट 3, L3 का दूसरा एलिमेंट 3, ये भी इक्वल है। चलो और आगे चेक करते हैं। अब L1 का तीसरा एलिमेंट 4, L3 का तीसरा एलिमेंट 1, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि L1 इज़ ग्रेटर देन L3 है। तो यहाँ देखिए हम यही पूछ रहे थे, L1 ग्रेटर देन L3, इसलिए आउटपुट आ गया ट्रू। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। क्वेश्चंस आपको आउटपुट निकालने में इस तरीके के आ सकते हैं। अच्छा चलिए और देखिए इक्वल टू का और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या L1 और L2 आपस में बराबर हैं। ठीक है, देखते हैं। तो L1 का पहला 2, L2 का पहला 2, L1 का दूसरा 3, L2 का दूसरा 3, L1 का तीसरा 4, लेकिन L2 का भी तीसरा 4 है, पर वो 4 एक स्ट्रिंग है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। आउटपुट आ गया फॉल्स। स्ट्रिंग और इंटीजर कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सेकंड क्या चेक करना चाह रहा है, L1 इक्वल टू L3। ठीक है, देखते हैं। ये L1 है, ये L3 है, सारे एलिमेंट बराबर है, लेकिन पहले वाले में इंट है, दूसरे में फ्लोट है, लेकिन फिर भी आउटपुट ट्रू आएगा। फ्लोट और इंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो। 2 इज़ इक्वल टू 2.0, हमेशा यही सही है। ठीक है, इसलिए ट्रू आ गया। चलिए और आगे देखते हैं। अब दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन करना, दो या दो लिस्ट को आपस में जोड़ना, तो इसमें प्लस ऑपरेटर काम करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। L1 L2 L3 को मैंने ऐड कर दिया, ये 3 लिस्ट है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, ये तीनों लिस्ट आपस में ज्वाइन हो जाएगी। ये पहले लिस्ट के एलिमेंट आ गए, ये वाले दूसरी लिस्ट के जिसमें एक स्ट्रिंग भी है, और ये तीसरी लिस्ट के एलिमेंट आ गए। तीनों आपस में ज्वाइन हो गए प्लस लगाने से। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मैं दो लिस्ट को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। L1 इक्वल टू L2 में नहीं लिख सकता, ये एरर है, नॉट अलाउड। लेकिन मैं कोई एक इंटीजर वैल्यू किसी लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें होगा क्या, देखिए मैंने क्या किया है, L1 इक्वल टू L1 इंटू L5, तो इसने क्या किया है, सॉरी L1 इंटू 3 किया है। तो L1 के एलिमेंट को 3 बार रेप्लिकेट कर देगा। देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 मिला के एक सिंगल लिस्ट बन गई है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, सिर्फ रेप्लिकेट करता है, रिपीट करता है। हेडिंग देखिए, ज्वाइन करने के लिए तो यूज़ होगा प्लस, और रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग के लिए यूज़ होगा मल्टीप्लाई। तो समय से ध्यान रखिए, लिस्ट के अंदर केवल 2 ऑपरेटर ही काम करते हैं, प्लस वाला काम करता है और मल्टीप्लिकेशन वाला काम करता है। इसके अंदर भी देखिए, ये अगर मैं 2 लिस्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एरर है। मैं किसी लिस्ट के अंदर कोई इंटीजर ऐड कर रहा हूँ तो भी एरर है। मैं लिस्ट में लिस्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी लिस्ट के अंदर कोई स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ तो भी गलत है। तो ये सारी एरर की कंडीशंस है, ऐसा हमें नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि आपने यहाँ देखा कि हम लोग अगर 2 लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, L1 प्लस अगर L2 किया तो
जो लिस्ट बनेगी इन दोनों के एलिमेंट को मिला के लिस्ट बन जाएगी। मैं अगर किसी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 किया तो ये इस L1 के एलिमेंट 3 बार रेप्लिकेट होके एक नई लिस्ट बन जाएगी। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में नमपाई करके एक चीज़ है, नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन, उसके अंदर भी एक लिस्ट होती है, वो भी ऐसी ही दिखती है लिस्ट, लेकिन उस लिस्ट में अगर मैंने सपोज़ मल्टीप्लाई 3 किया तो वो 3 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लिस्ट में ये 3 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पूरी लिस्ट ही 3 बार रेप्लिकेट हो गई है। तो ये आपको जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है, वो आउटपुट निकालने क्वेश्चन पूछता है। वो एक लिस्ट बना देता है, एक नमपाई की लिस्ट बना देता है और उनमें कुछ एडिशन करेगा और आपको बोलेगा इसका आउटपुट क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सिंपल ध्यान रखिए, लिस्ट में प्लस और मल्टीप्लाई चलता है। प्लस भी सिर्फ 2 लिस्ट को आपस में प्लस कर सकता हूँ मैं, और मल्टीप्लाई सिर्फ किसी इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अपन एक अच्छा एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। L1 नाम की मेरे पास लिस्ट है, मैंने L2 के अंदर भी L1 डाल दिया, यानी अब L2 नाम की भी लिस्ट बन गई है। मैंने L1 को प्रिंट कराया, L2 को भी प्रिंट कराया, दोनों बिल्कुल सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने L1 का पहला एलिमेंट चेंज कर दिया, L1 1 = D डाला, यानी कि अब 0 और 1, यानी कि जहाँ पे 3 था वहाँ पर अब D आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन किसके अंदर, L2 के अंदर। मैंने L1 को चेंज नहीं किया, देखो मैंने सिर्फ L2 में चेंज किया है, यानी L2 में चेंज किया, L1 तो वही रहनी चाहिए। अब मैंने वापस L1 और L2 को प्रिंट कराया, तो ये क्या हुआ, ये तो दोनों में चेंज हो गया, जबकि मैंने L1 में तो चेंज किया ही नहीं था, तो L1 का भी एलिमेंट D हो गया और L2 में भी चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम कॉपी बनाते हैं ऐसे 2 लिस्ट बनी है तो लिस्ट कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक ही लिस्ट स्टोर है, इसी लिस्ट के ऊपर L1 भी पॉइंट कर रहा है और इसी लिस्ट पे L2 भी पॉइंट कर रहा है। एक ही मेमोरी लोकेशन के 2 नाम है अलग अलग, L1 L2। L1 में कुछ चेंजेस करोगे तो L2 में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी तो एक ही है, जगह तो एक ही है, जो भी चेंज हो रहा है यहीं चेंज हो रहा है। इसलिए हमने जब L1 और L2 वापस प्रिंट कराई तो दोनों का आउटपुट सेम आया था। तो अगर आपको ऐसे कभी कॉपी करनी है, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आउटपुट में आ सकता है, आपको नहीं पता होगा तो आप L1 में चेंज करोगे ही नहीं, खाली L2 में चेंज कर दोगे। अब आते हैं, अगर मुझे इस टाइप की कॉपी बनानी है तो मुझे क्या करना चाहिए, छोटा सा चेंज करना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब मैं असाइन कर रहा हूँ तो मुझे एक लिस्ट नाम का फंक्शन यूज़ ले लेना चाहिए, ये टाइप कास्ट कर रहा है। अब L2 मेमोरी में अलग से सेव होगा और L1 मेमोरी में अलग से सेव होगा। अगर मैं L2 में कोई चेंज कर रहा हूँ तो वो केवल L2 में रिफ्लेक्ट होगा, L1 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से कॉपी बनाते हैं। अभी किसी लिस्ट के एलिमेंट को स्लाइस करना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइस, यानी कि लिस्ट के एलिमेंट के टुकड़े करके देखना। हम लोगों ने रेंज फंक्शन पढ़ा है, अब आप उसके अंदर काफ़ी कुछ कर चुके हैं, वो सब जो रेंज में चलता है वो सब कुछ यहाँ चलता है। रेंज आप समझ गए तो ये स्लाइसिंग आपके लिए बहुत ईजी है। चलो देखते हैं, वही है L1 का 2 से 5 अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, यानी कि क्या क्या प्रिंट होगा, इंडेक्स नंबर 2, 3 और इंडेक्स नंबर 4। तो इंडेक्स नंबर 2, 3, 4 क्या है, ये तो पहला तो है 0, फिर 1, 2, 3, 4, यानी 4, 5, 6। ठीक है, ये क्या है सेकंड वाला, 2 से 8 तक चलो विद 2 का गैप। तो इंडेक्स नंबर 2 क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी 4 से शुरू करो, फिर 2 का गैप दो, तो 4, 6 और 8। ठीक है, ये क्या बोलता है, 0 से शुरू करके 3 तक चलो, 4 मतलब 3, तो 0 से 3 क्या है, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 4, 5। फिर अगला क्या बोलता है, शुरू करो 3 से और लास्ट तक चलो, 3 मतलब 0, 1, 2, 3, 3 मतलब 5 से शुरू करके 9 तक। -4 से -1, -4 यानी पीछे चलना है, तो -1 है 9, 8 है -2, 7 है -3, 6 है -4, यानी 6 से शुरू करना है और -1 तक चलना है, यानी एक, लेकिन हम लोग एक सॉरी हम लोग एक माइनस तक चलते हैं, एक कम तक चलते हैं, यानी कि मैं -4 से -2 तक चलूँगा, बेसिकली -1 तक नहीं चलूँगा। इसलिए इसने 6, 7, 8 लिखा है, 9 को छोड़ दिया है। इसी तरीके से ये तो आपको अब याद हो जाना चाहिए।
दो कॉलन लगा के -1 अगर लिखा है तो वो लिस्ट रिवर्स हो जाती है, उल्टी लिस्ट आ जाती है। अब ये इधर की तरफ की लिस्ट आ गई, देखो ये 987 हो गया है, लिस्ट रिवर्स हो गई है। तो ये आज के लिए इतने ही आज की क्लास में। लिस्ट के ऑपरेशंस थे ये, इन्हें देखिए, समझिए, बुक पढ़िए, बुक के पीछे के क्वेश्चंस सॉल्व करने के क्वेश्चंस कीजिए, स्पेशली जहाँ पर आउटपुट निकालना, जहाँ पर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश करिए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, बाय।